Good morning, students. Welcome back to online class. Today we are going to start new lesson, that is organization of data. Previous lesson that we have completed, that is collection of data. In previous lesson we discussed how data is collected by primary and secondary sources. We also discussed about census sampling. Also discuss about types of sampling. Now we are familiar with how to collect the data, but now question is that how to organize the data. Then why we need to organize data? Data organize क्यों किया जाता है? Organization data का meaning क्या? अब हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं. A purpose of organizing raw data is to bring in order so that कैन बी सब्जेक्टेड टू फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. डाटा जो रो डाटा होता है, जो हमने पिछले लेसन के अंदर डिस्कस किया, प्राइमरी से सोर्स से कलेक्ट किया चाहे सेकेंडरी से, जो रो डाटा होता है, अगर हम उस डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म में ना लिखें या फॉर्म ना दें, शेप ना दें, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उस डाटा का यूज़ कर कर न्यू थ्योरीज बनाना या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना, तो वो मुश्किल हो जाता है. तो डाटा कलेक्ट करना और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इट इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है तो हम इसको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासेस. सो क्लासेस या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है? दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव टू लर्न. नाउ लुक एट दिस. नाउ क्लासिफिकेशन मीन्स arranging things in order एंड पुटिंग दैम इनटू होमोजेनियस ग्रुप. क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है जो डाटा आपके पास है, रो डाटा, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में आपने अरेंज करना और उनको होमोजेनियस ग्रुप, होमोजेनियस मीन एक जैसे ग्रुप्स के अंदर डालना जिसके अंदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हों, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग डाटा इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक. क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जिस ग्रुप के करेक्टरिस्टिक सेम होते हैं वहाँ पर उस डाटा को अरेंज करते जाते हैं, और जो बिखरा हुआ डाटा है, जो रॉ डाटा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, उसको हम एक प्रॉपर शेप देते हैं जिसका हम आगे यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कितनी तरह का होता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट वन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. क्लासिफिकेशन और डाटा करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन वुड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी. जो क्लासिफिकेशन का डाटा है वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी का पर्पस क्या है. तो इसी के लिए इकोनॉमिस्ट ने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. देयर मे बी डिफरेंट वे फॉर क्लासिंग डाटा. जनरली वी क्लासीफाई इनटू 4 पार्ट्स. बहुत सारे तरीके हैं डाटा क्लासीफाइड करने के लिए, लेकिन जनरली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट दैट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल मीन टाइम. कहते हैं जब डाटा बेसिस ऑफ टाइम, चाहे 1 साल, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 1 वीक के हिसाब से डिवाइड किया जाता है और फिर उसका यूज़ किया जाता है अपनी स्टडी को कंटिन्यूस करने के लिए या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. दैट इज़ नोन एज ए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज ईयर, मंथ, वीक, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज ए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ वन एग्जाम्पल. पहले हमने मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद एग्जाम्पल और एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ टेबल. एग्जाम्पल के लिए हमने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा टेबल बनाया जिसके अंदर हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर टाइम पीरियड डिस्कस किया, जैसे 1951, 1961, 1971, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने लिखा पॉपुलेशन. ये टेबल ये बताता है कि 1951 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन कितनी थी. जैसे 1951 में अगर देखो तो पॉपुलेशन है 36.1 करोड़ एंड 2011 में पॉपुलेशन है 121 करोड़. तो ये टेबल अपने आप में कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शो करता है. जब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस समय हम डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर. Second point, geographical classification. When the data are classified according to geographical locations such as country, state, city, district, it is known as geographical classification. जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं स्टेट के हिसाब से,
कितना स्टेट के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, उसको हम जोग्राफी का क्लासिफिकेशन कहते हैं. नाउ देयर इज़ वन एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन द लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट स्टेट इज़ प्रेजेंटेड. इसके अंदर हम डिस्कस करें एग्जांपल है, हमने अलग अलग स्टेट्स की लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनका एक रिकॉर्ड कलेक्ट किया. तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम लिखे हमने टेबल के अंदर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड सो ऑन. और लिटरेसी रेट दी हुई है 83.78, 76.68, 76.64. ये टेबल शो कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, पंजाब की कितनी है, बिहार की कम है, केरला की 93 है. तो ये रेशो बताती है अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज हमारी लिटरेसी कंडीशन क्या है. तो ऐसे टेबल जो स्टेट्स की कंडीशंस के लिए या कंट्री की परफॉर्मेंस के लिए शो करते हैं, उनको जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. Now, third part is quantitative classification. In third part is qualitative classification. In qualitative classification, data are classified on the basis of qualities, characteristics और attributes. कहते हैं एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं और क्वालिटीज़ के हिसाब से टेबल्स को बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्लियर करते हैं. एट्रीब्यूट्स आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेयर सच एज सेक्स, नेशनैलिटी, दैन लिटरेसी रेट एटसेट्रा. कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिनको हम क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स में. तो उनको शो करने के लिए जिन टेबल्स का यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ये दो तरह के होते हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड. In the simple or two-fold classification, if the data are classified on the basis of presence or absence of any particular attribute, this type of classification is known as simple classification. अगर एक टेबल के अंदर आपने एक पर्सन की या दो पर्सन की क्वालिटीज़ को डिस्कस करना है और आपने सिंपल उसको शो किया, जैसे हम यहाँ पे शो करें, पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में लिया, मेल और फीमेल के लिए, ये उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से. तो ऐसा टेबल जिसमें दो या एक पर्सन की बात है उसको सिंपल या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कहा जाता है. मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन इफ डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स resulting in number of classes and subclasses, it is known manifold classification. मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा टेबल जिसके अंदर पर्सन की एक क्वालिटी नहीं, उसके साथ की बहुत सारी क्वालिटीज़ को शो करने की कोशिश की जाती है या यूज़ किया जाता है और उसके आगे पार्ट्स और सब पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन एज शोन इन दिस टेबल. इस टेबल के अंदर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेल एंड फीमेल. मेल्स के बारे में जाना जाता है, कितने आदमी पढ़े हुए हैं, उसके अंदर लिटरेट और इलिटरेट कर दिया. देन मैरिड अनमैरिड कर दिया. देन बेटा एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कर सकते हो. बहुत सारे पार्ट्स बनाकर आप इसको डिस्कस कर सकते हो. तो ये डाटा है किसके बारे में, मेल की क्वालिटीज़ के बारे में. तो यहाँ पर मेल एक पर्सन, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स, लिटरेट, लिटरेसी, लिटरेट, इलिटरेट, मैरिड, अनमैरिड, हम इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सच ए टेबल्स जिसके बहुत सारे आगे पार्ट्स बन जाते हैं उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो थर्ड हमारा टॉपिक था, इट इज़ अबाउट द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सिर्फ हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं. देन फोर्थ, that is very common and very useful in stats, that is a quantitative classification. Quantity mean numbers, quantity mean weight, quantity mean we can calculate. Quantitative just like a height, weight, एज, इनकम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम किसी पर्सन की हाइट को नंबर्स में शो कर सकते हैं, वेट को नंबर में शो कर सकते हैं, एज को शो कर सकते हैं, इनकम को. तो दीज आर क्वांटिटेटिव टर्म्स. when the data are collected such a characteristics and grouped into classes, it is known as a quantitative classification. जब डाटा इस तरह से कलेक्ट किया जाता है और क्वांटिटी के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं. तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्वांटिटी के हिसाब से शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज वी क्लासीफाई द मार्क्स ऑफ +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, देन वी कैन ऑलवेज एक्सप्रेस द मार्क्स न्यूमेरिकली. कहते हमें पता है जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं हमारा रिजल्ट आता है तो हम अपने नंबर्स को, मार्क्स को 10 में से 8, 10 में से 10, 100 में से 90 की फॉर्म में ही लिखते हैं. सो दीज आर क्वांटिटी. देयर एग्जाम्पल, यहाँ पर उन्होंने 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्कस किया. 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है. यू कैन चेक 5 + 18 + 32 + 25 + 20, 100 स्टूडेंट्स की बात करें और उनका जो टेस्ट हुआ है उसकी रेशो 50 मार्क्स है.
अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमने बनाया अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। तो मार्क्स 0 से 10, 5 बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, 18 बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में है। तो इस तरह का टेबल जो हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शो करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन डाटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल बना सकते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन इसके अंदर हाईलाइट्स किए हैं, meaning example table, you have to write down on your notebook and also learn. This is today topic.